नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। शाम के 7 बज गए हैं। आज बात करेंगे आज की बड़ी खबर की और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सरकार में फेरबदल से जुड़ी है। छोटे सरकार क्या बनाए जाएंगे, ये सवाल का जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी और जानेंगे कि आखिर क्यों 1 साल बाद सूबे की सरकार को छोटे सरकार की जरूरत पड़ गई। छोटे सरकार से यहां हमारा मतलब है डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश में डिप्टी सीएम पर बयान देकर एक बार फिर से ये बहस शुरू कर दी है कि सरकार में डिप्टी सीएम की कवायद चल रही है। क्या बिहार में हुई हार के बाद अब सूबे में बड़े फेरबदल होने वाले हैं? क्या डिप्टी सीएम बना दिए जाने से बीजेपी शासन के हालात बदल जाएंगे? क्या बीजेपी इस फेरबदल के जरिए यूपी और पंजाब में होने वाले चुनावों में चूक से बच रही है? बात इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव का रिजल्ट आते ही हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाएं बनने लगी हैं। चर्चा तभी होती है जब अंदर खाने में कुछ चल रहा हो, और चर्चाओं का बाजार गर्म किया है डिप्टी सीएम पर चल रही रस्साकसी ने। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश में डिप्टी सीएम पर बयान देकर एक बार फिर ये बहस शुरू कर दी कि सरकार में डिप्टी सीएम की कवायद चल रही है। हालांकि वीरेंद्र सिंह ने ये कहा है कि हरियाणा छोटा प्रदेश है और यहाँ डिप्टी सीएम की जरूरत नहीं है। तो वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इसे मीडिया की उपज बताया है। डिप्टी सीएम की कोई जरूरत नहीं है। कोई मैं एक छोटी सी स्टेट है, इसमें सीएम भी बढ़ाओ डिप्टी सीएम भी बढ़ाओ, क्या ये कोई बात थोड़ा? फिर कहेंगे 2 बनने चाहिए, एक जाट होना चाहिए, एक नॉन जाट होना चाहिए, फिर 2 बन जाएंगे, फिर कहेंगे हरिजन नहीं बना, फिर हरिजन होना चाहिए। ये नहीं। देखिए, सरकार के बहुत से काम होते हैं। हमारे पास मुख्यमंत्री हैं और ऐसे डायनेमिक मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश का निरंतर विकास कर रहे हैं, निरंतर विकास के पथ पर जो है ना प्रदेश को लेकर के जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कोई उप मुख्यमंत्री को जरूरत है। अगर जरूरत होगी तब देखा जाएगा, अभी तो कोई ऐसी चर्चा सरकार ने नहीं की है। सवाल ये उठता है कि आखिर डिप्टी सीएम पर ये रस्साकसी क्यों चल रही है? क्या राजनीति के अंदर खाने में डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है? क्या बिहार में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी आलाकमान इस फेरबदल की तैयारी में लग गया है? क्या सूबे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब तलाशने की। डिप्टी सीएम एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार के 1 साल बीत जाने के बाद डिप्टी सीएम की जरूरत क्या आन पड़ी। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में हार के बाद आलाकमान उन राज्यों में फेरबदल की तैयारी में है जहां बीजेपी सरकार है। बिहार चुनाव में जातिगत राजनीति और दलित वोट बैंक जिस कदर हावी रहा, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी सूबे के जाट और दलित वोट के ध्रुवीकरण को रोकने की तैयारी में है। इसकी एक वजह यूपी और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं। आलाकमान नहीं चाहते कि दिल्ली और बिहार इतिहास दोहराए। बीते 1 साल में प्रदेश में दलितों के साथ हुई घटनाओं ने सरकार की कारगुजारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दलित फैक्टर ने भी बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। सवाल सूबे के मुखिया पर भी है। चर्चा डिप्टी सीएम बनाने की है तो कहीं ना कहीं चर्चा मुखिया के चेहरे पर भी हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी गैर जातिगत राजनीति और विकास के दम पर चुनाव मैदान में उतरी। सूबे में 21% दलित वोटर्स ने कमल पर मोहर लगाई।
लेकिन एक साल के भीतर प्रदेश में जो हालात पनपे, उसने बिहार में बीजेपी का चुनावी समीकरण बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी अब जाट और दलितों के सहारे है? इन तमाम सवालों से परे सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या डिप्टी सीएम का शिगुफा एक सोची समझी रणनीति है? आखिर क्यों सूबे के तमाम मुद्दों से परे डिप्टी सीएम का मसला खड़ा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल अब यही है कि आखिर डिप्टी सीएम की जरूरत क्या आन पड़ी, और अगर ये मसला उठा तो तमाम मंत्री कहीं ना कहीं जवाब देते हुए नजर क्यों आए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसी पर आज बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए। महेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी से विधायक हैं, ये भी फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत पवन जी आपका। धन्यवाद मैडम। पवन जी, सवाल सबसे पहला यही पूछूंगी आपसे कि आखिर डिप्टी सीएम की क्या वाकई में जरूरत आन पड़ी है पार्टी में? देखिए मैडम, डिप्टी सीएम जो आजकल ये खबर चल रही है, ये सब मीडिया के द्वारा प्रायोजित खबर है। ऐसी इस प्रकार के कोई कभी विधायकों के साथ, कभी मुख्यमंत्री, कभी चर्चा हुई नहीं है। और ये मुख्यमंत्री जी के साथ ना ही इन्होंने कभी किसी साथ शेयर किया। ये केवल मीडिया के द्वारा प्रायोजित खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में बहुत बढ़िया शासन प्रशासन चल रहा है, मुख्यमंत्री सबको साथ लेके चल रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि तमाम जो ये खबरें पनप रही हैं, ये कहीं ना कहीं मीडिया की उपज है, मीडिया की वजह से ये सब कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह आए सामने, ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कर्णदेव कंबोज का बयान भी सामने आया, तो क्या वाकई में इसको सिर्फ मीडिया के ऊपर एक बात लगा देना ये सही माना जाएगा? पवन जी, ये जो है ना, आप लोगों को भी तो हर रोज कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। हाँ, अभी देखो, वीरेंद्र सिंह जी को मैंने सुना है, वो कल को कहेंगे ये दलित होना चाहिए, फला होना चाहिए, बैकवर्ड का होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो समय को देखते हैं, जैसा मतलब सोचते हैं संगठन या सरकार वो बना लेते हैं। प्रधानमंत्री अकेला देश को चलाता है, साथ में उप प्रधानमंत्री भी बना लेते हैं। पंजाब के अंदर बापू बेटा प्रधान और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है। उससे पहले तो ये कह रहे हैं कि अकेले थे, तब भी जरूरत नहीं पड़ी है डिप्टी सीएम की। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र सिंह जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। चलिए, विजेंद्र जी से शायद संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन महेंद्र जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब लगातार ये बात निकल कर आ रही है कि ये सिर्फ मीडिया की उपज है। क्या वाकई में ये सिर्फ मीडिया की उपज है? समझने वाली बात है कि इस तरह की खबरें मीडिया में आती कहां से है। कोई मीडिया की काल्पनिक खबर तो है नहीं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सरकार में, संगठन में इस तरह की कहीं ना कहीं आपस में, चाहे वो अनौपचारिक रूप से ही चर्चा में बात आई हो, क्योंकि जब राजनीतिक बातें होती है तो तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होती है, तो उसमें हो सकता है आपस में कहीं इस तरह की बातचीत आई हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रदेश की और सरकार की तमाम समस्याओं का समाधान नहीं है। पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट बात है। क्या डिप्टी सीएम बना देने से क्या प्रदेश की और सरकार की जो अंदरूनी समस्याएं, क्या उनका समाधान हो जाएगा? कतई नहीं। समझने वाली बात ये है कि चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को इस समय उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए वो काम करें। सरकार के अंदर जो आपस का अविश्वास, असमन्वय जो बना हुआ है, उसको दूर करें, मंत्रियों से बैठकर बातचीत करें, कामों को आइडेंटिफाई करें और उन पर काम करें, तब तो बात बनेगी। जैसा कि आपने अभी अपनी एक बातचीत में बताया था कि कल को ये भी हो सकता है कि प्रदेश के मुखिया के चेहरे पर ही बातचीत हो जाए, ये भी एक संभावना है। उससे कैसे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो पार्टी हाईकमान आप पर भी विचार कर सकता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये सारी बातें सोचनी होगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रदेश छोटा है, काम करने की जरूरत है। डिप्टी सीएम वाली बात निश्चित रूप से शगुफा है, और ये निश्चित रूप से सरकार के अंदर से ही ये पब्लिक में, मीडिया में ये छोड़ा जाता है कि जो सरकार की कमजोरियां हैं, जो मंत्रियों का आपस में अविश्वास है, जो मुख्यमंत्री को लेकर जो अविश्वास है, उस पर ज्यादा चर्चा ना हो, मीडिया के अंदर, लोगों के अंदर ज्यादा चर्चा ना हो। तो कुछ ऐसी बातचीत आप छोड़ते रहिए कि वहां से मीडिया का भी ध्यान हटे, लोगों का भी ध्यान हटे, और बेफालतू के कामों में मीडिया और दूसरे लोग उलझे रहे। तो कुछ तो है, जरूर है, और तभी वो बात निकल कर सामने आई है। हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कृष्णमूर्ति जी।
धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी, जिस तरीके से डिप्टी सीएम को लेकर अब लगातार तमाम बातें निकल कर आ रही है, बीजेपी भले ही ऐसा कहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरत इस बात की नहीं है, हरियाणा बहुत छोटा सा प्रदेश है, तमाम जो काम चल रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है, लेकिन आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, डिप्टी सीएम बनाने का या तो मुख्यमंत्री को हक है या बीजेपी के आला कमान को। अब उनकी तरफ से तो कुछ आ नहीं रहा। जो डिप्टी सीएम बनने के दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाँ। कोई तो सोशल मीडिया से के थ्रू भिजवाना, पहले अनिल विज ने शुरू किया था कि मैं डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूँ। फिर ये आ गया कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाबी है तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो पंजाबी नहीं हो सकता। फिर अभिमन्यु का आ गया, फिर ओम प्रकाश धनखड़ का चल रहा है। तो ये लोग इस चक्कर में है कि अगर कल को हाई कमांड चेंज ऑफ लीडरशिप करे तो जो डिप्टी सीएम है उसका सबसे पहले नंबर पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में अब इस बात की होड़ मची है कि आगे अपना नाम कौन लेकर आएगा? बिल्कुल पार्टी में होड़ मची हुई है। हाँ। कि मनोहर लाल जी तो फेल हो गए। हाँ। तो इनको अगर कल को रिप्लेस करना पड़ गया तो तुम्हारा नंबर सबसे आगे आएगा। तो वो अपनी आपाधापी में लगे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी फेल हो सेवा करने में नहीं लगे हुए। हाँ, डॉक्टर पवन सैनी भी हमारे साथ लाइन पर हैं। पवन जी, आप सुन रहे हैं मुझे? अलग लेते हैं। हाँ, पवन जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी तो ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर पूरी तरीके से फेल हो गए हैं और तमाम मंत्री अब इस कोशिश में है कि पहले हम आ जाएं ताकि पार्टी आला कमान की बात करें या फिर किसी भी तरीके से हमारा नंबर आ जाए, डिप्टी सीएम हमें बना दिया जाए, या फिर अगर मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार होता है तो हमारा नाम सबसे पहले आ जाए। मैडम जी, कांग्रेस पूरी तरह बिखरी पड़ी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कृष्णमूर्ति हुड्डा से पूछना चाहता हूँ मैं, ये तंवर साहब की कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग है। नहीं, चलिए उनकी कांग्रेस तो अलग है, वो जग जाहिर है। पवन जी, उसमें नहीं पड़ता है। इस पर आज बात करते, जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। कांग्रेस का क्या हाल है, कितने गुट बने हुए हैं, वो तो किसी से छुपा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी में क्या वाकई में अब गुटबाजी हो रही है जैसा कि आरोप लग रहे हैं? रत्ती बरदीनी सब एक सुर के अंदर बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी सारे विधायकों को, मंत्रियों को साथ लेके चल रहे हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, कभी किसी मंत्री का बयान आया? मुझे बताइए। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बता रहे थे ऐसा कोई मुद्दा नहीं डिप्टी सीएम का। अभी कर्णदेव कंबोज जी इंद्री ने बता रहे थे कोई मुद्दा नहीं डिप्टी सीएम का। ये जैसे मैंने कहा है, ये तो केवल मीडिया की उपज है। लेकिन पवन जी, मीडिया भी तमाम बातें अपने आप से तो नहीं बोल सकता, जरूर कुछ बात है और उसके बाद के बाद ही इसको लेकर आगे ये चर्चाएं गर्म हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके हाथ में है मैडम। आप जब मर्जी जिसको गर्म कर दें, जिस मर्जी का खबर को आप ठंडा कर दें। हाँ। ये बिल्कुल कतई इससे सहमत नहीं है। और इतना नहीं, हमारे जो समर्थन देने वाले आजाद विधायक हैं उनको भी मुख्यमंत्री साथ लेके चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे विपक्ष के भी विधायक हैं हर हल्के के अंदर समान विकास को लेकर के मुख्यमंत्री चल रहे हैं। और सुनो, ये पहली सरकार ऐसी है, ये पहली सरकार ऐसी है जिन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमारे विपक्षी विधायक भी हैं, वहाँ से भी एस्टिमेट लेकर के हम जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। नहीं तो इनेलो के राज में, कांग्रेस के राज में जो भी विधायक विपक्षी पार्टी के बढ़ता चलिए पवन जी, सरकार की बहुत तारीफें यहाँ पर हो गई, लेकिन मुद्दे से भटकना नहीं चाह रहे हैं। महेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगी, क्योंकि अब जो ये बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हो रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? भले ही इस बात से नकारा जा रहा हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से करारी हार बिहार में मिली है, कहीं ना कहीं उसका असर हरियाणा में देखने को मिला है, और ज्यादा असर उसका आगे पंजाब में देखने को ना मिले, यूपी में ना मिले, तो बदलाव तो जरूर होने हैं और उसी की वजह से ऐसी बातें निकल कर आ रही। देखो, समझने वाली बात है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा है, अगर बिहार चुनाव का असर आप अगर ये कह रहे हैं कि हरियाणा के मंत्रिमंडल पे भी आएगा या शासन प्रशासन पे भी आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक सिर्फ पार्टी हाई कमान की ओर से एक ये अप्रत्यक्ष रूप से एक जो संदेश दिया जाता है कि भाई अब फेर बदल होगा, अब ये होगा, अब वो होगा, ऐसा दरअसल होता नहीं है। एक खाली एक संदेश दिया जाता है कि नीचे तक कि भाई अब काम करो, अब एकजुट होकर आप काम करिए। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था कि सरकार के अंदर किसी भी तरह का कोई असहयोग नहीं है, सब एक है, पूरी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का इस तरह का मीडिया में बयान देना ही इस बात का गवाह है, द्योतक है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुख्यमंत्री को मैं फिर कह रहा हूं कि इस बात को समझना होगा कि वो सरकार के अंदर अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ डायलॉग करे, बराबर करे,
और विश्वास को बहाल करें आपस के। नहीं तो लोगों ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में चुना सरकार के लिए, अगले चुनाव में आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने अभी गुड़गांव आए थे तो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का वोटर शुरू से ही रहा है, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि ये पार्टी सरकार में भी आ सकती है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तो पार्टी को यह समझना होगा कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है वो निराश नहीं होना चाहिए सरकार से। चलिए, तो बड़े कहीं ना कहीं फेरबदल की भी संकेत मिल रहे हैं और ऐसा भी आरोप लग रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से बात कर रही है, जानबूझकर दूसरी जो बातें हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद भी इस पर जारी रहेगी चर्चा। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से
आप सभी का स्वागत है बड़ी खबर में। बात आज बड़ी खबर में इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर डिप्टी सीएम बनाने को लेकर तमाम जो आवाजें निकल रही हैं वो क्यों निकल रही हैं और आखिर ये सब क्यों हुआ। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार हैं। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये बात कही जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ एकदम ठीक है, और लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, कुछ सोचा जा रहा है, सरकार में कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है? मैं तमाम बातें आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी। देखो, ये मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही अपने आप में अंदर खाने की तमाम चीजों को उजागर कर रहा है, यही एक बयान। अच्छा, सरकार की जो छवि इस समय बन रही है, उस सरकार की जो छवि बन रही है, भाई काम नहीं हो रहे हैं, भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें कौन कर रहा है? सरकार के लोग ही कर रहे हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके लोग कर रहे हैं। आप किसी से भी मिल लीजिए, ये कहेंगे यार काम वाम नहीं हो रहे, काम वाम लेकर मत आना। तो ये कौन से काम नहीं हो रहे हैं? ये सब जानते हैं। तो ये सारी बातें फिर पब्लिक में आती है, तो इसी से सरकार की छवि, सरकार के लोग ही सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ना कांग्रेस कर रही है, ना इंडियन नेशनल लोक दल कर रही है, ना दूसरे राजनीतिक दल खराब कर रहे हैं। और ये सत्तारूढ़ पार्टी की ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि भुगतना सबको ही पड़ेगा, किसी एक को भुगतना नहीं पड़ेगा सरकार के अंदर। और इन तमाम चीजों के अंदर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है। यानी कि प्रधानमंत्री और पार्टी हाईकमान ने मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने कैबिनेट को साथ लें और साथ लेकर चलें, आपस के विश्वास को बहाल करें, एक टीम के रूप में काम करें, जो चीज नहीं हो पा रही है। आखिरकार सत्तारूढ़ पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग ये क्यों कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे यार? तो बिल्कुल पार्टी के लोग ही सवाल खड़े करते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहे। ये अच्छा, ऐसे कैसे काम है जो नहीं हो रहे हैं? क्या बिजली पानी के काम नहीं हो रहे? यानी कि जो जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे हैं उनमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कौन से काम है? वो काम सब जानते हैं। तो कौन से काम है? पवन जी, आप सुन रहे हैं मुझे? पवन जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, बयान उनको आके देने की क्या नौबत पड़ गई? जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मंत्री जाके कहते हैं मुख्यमंत्री को कि अफसर हमारी सुनते नहीं है, अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। ये भी अक्सर देखा गया है कि अफसरशाही हमेशा हावी रहती है। तो आखिर क्या वजह इसको मानी जाए? जिस तरीके से ये भी आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से नेतृत्व उन्हें देना चाहिए वैसा नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। अब देखिए मैडम जी, आपने पूछा कैसा चल रहा है, सरकार कैसे चल रही है? मैं कहूँगा ना बहुत बढ़िया चल रही है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। जब मीडिया के कर्म में मीडिया हमारे नहीं, आप मीडिया को तो छोड़िए, जब आप ही के मंत्री, आपके ही लोग इस तरीके से सवाल खड़े कर दें तब आप क्या कहेंगे? किसने सवाल खड़े किए हैं? आप देखिए पिछले एग्जाम्पल्स, आप देखिए इतनी बार अनिल विज ये कह चुके हैं कि उन्हें कोई बात की जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है कि डायलॉग की कमी है, वो बात नहीं पहुंच पा रही, अपने ही मंत्रियों तक आप बात सही से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैडम जी, मैं दावे से कह सकता हूँ जितनी बार विधायक दल की बैठक हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर लिया ना, इतने आज तक इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ बैठा नहीं हुआ। अभी 16 तारीख को फिर बैठ रहे हम, उससे पहले फिर दिवाली से पहले हम लोग फिर बैठे थे। एक एक चीज हमारे मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों से और मंत्री से बातचीत करके उसको मूर्त रूप देते हैं। ये जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं, मान लिया आपने कुछ सवाल कर लिया, भाई सरकार का डायलॉग है कि नहीं है, अगर विधायकों के साथ मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। चलिए, आप तो ये कहेंगे कि बहुत बढ़िया। हमारे साथ इनेलो से विधायक रणधीर सिंह जी भी फोन लाइन पर है। रणधीर जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। रणधीर जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब डिप्टी सीएम की बात निकलकर सामने आ रही है, पार्टी भले ही इससे नकार रही हो, कह रही हो कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या वाकई में इस तरीके की बातें पार्टी में चल रही होंगी? क्योंकि अब जरूरी है कि मंथन पार्टी करे तमाम मामलों पर। देखिए, इस बात की, इस तरह की बातें पार्टी में चल रही है या ना चल रही है, ये तो मेरे मित्र पवन जी हैं आपके फोन लाइन पे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डिप्टी सीएम बनाने की ना बनाने की बात है, ये इनकी पार्टी का मामला है, सीएम का मामला है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सीएम का मामला भी नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए सीएम के हाथ में भी नहीं होता। कहीं ऊपर से जो भी आदेश आ जाते हैं, इनको वो आगे करने का काम करते हैं। लेकिन मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा, आज अगर जरूरत है मौजूदा सरकार को, तो इस बात की जरूरत है कि वो हिंदुत्व का ठेकेदार अपने आप को ना दिखा करके जो जनता के लिए जिसके लिए जो इनको जो
मैंडेट दिया है हरियाणा प्रदेश की जनता हाँ, तो में। जनता उनसे के लिए खरा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रणधीर जी हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर पवन सैनी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह कादयान जी जुड़े थे, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े थे, तमाम मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी। लेकिन फाइनल कमेंट्स महेंद्र जी आपसे लूंगी यहाँ पर, क्योंकि जरूरी तो है कि कुछ बदलाव हो, लेकिन वो क्या होने चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं ऐसा ना आए जैसा कि सरकार का कहना है कि ये गलत है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? फाइनल कमेंट्स जल्दी से। काम करना चाहिए मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एक साल बेकार गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने मुझे काम समझने में लग गए और 6 महीने अफसरशाही को समझने में लग गए, यानी कि आपका 1 साल तो प्रदेश का खराब हो गया। अब आपके पास 4 साल बचे हैं। अब 4 साल में 2 साल जब सरकार के बचते हैं तो पार्टी अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है, सरकार अगले चुनाव, तो अब 2 साल बचे हैं। अब 2 साल में आप क्या करोगे, क्या रोड मैप है आपके पास, उस पर इनको काम करना चाहिए। चलिए, तो काम करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी। तमाम तो डिप्टी सीएम बने ना बने, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार को चाहिए कि वो काम जनता के लिए करे, और उसके बाद ही शायद कहीं ना कहीं भला प्रदेश का हो सकेगा। आप तमाम चुनावी बातें करते हैं, आप ही की पार्टी में कहीं ना कहीं असंतोष की खबरें भी आती हैं, वो भी कम से कम ना आए, तो आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा और उसके बाद ही शायद कुछ बदलाव देखने को मिल पाएगा। इसी के साथ बड़ी खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।